हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त वैद्युत वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए तथा सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन। क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट का हमें वैद्युत अपघटन कराना है और उससे प्राप्त उत्पाद का ये बताना है कि कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर होगी और एनोड पर होगी। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? देखिए, हमारे पास AgNO3 का सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब कि पाउडर फॉर्म में है। देखिए, ये हमारा क्या हो गया? AgNO3 हो गया। ये हमारा किस में टूटेगा? ये हमारा टूटेगा अगर हमारे पास जल में हम उसको डालते हैं तो AgNO3 प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। जल में है तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्वस यानी कि जलीय विलयन में। ये हमारा हो गया एक्वस यानी जलीय विलयन में। और जलीय विलयन में जल भी होगा तो क्या होगा? H2 हमारा क्या हो जाएगा? H2 भी हमारा जल में होगा तो ये किस में टूटेगा? टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। यहाँ पर ये जलीय विलयन है तो ये क्या हो गया? हमारा H2 हो गया। देखिए, हमारे पास यहाँ पर ये है, ये देखिए, ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पर ये। और ये देखिए, ये पूरा विलयन हो गया। इसमें क्या है? सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और Ag प्लस दिया हुआ है। ये देखिए, Ag प्लस है और ये NO3 माइनस है, H प्लस है और OH माइनस है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से जो आयन है वो कैथोड पर अभिक्रिया करेंगे और कौन सा आयन है एनोड पर अभिक्रिया करेंगे। देखिए, चार ही आयन है। इन चार आयनों में से किसी का अपचयन होगा, किसी का ऑक्सीकरण होगा। देखते हैं किसका होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास चार आयन है। हम चार आयन में से किसका ऑक्सीकरण, किसका अपचयन होगा? भाई, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसी का अपचयन होगा। तो इन दो आयनों में ही किसी न किसी का, दोनों में से किसी न किसी का अपचयन होगा। देखते हैं कैथोड पर क्या होता है हमारा। देखिए, A B C, ये ब्रिज हो गया। सी से क्या होता है? कैथोड। कैथोड में क्या होता है हमारा? अपचयन होता है। अपचयन होता है। और ए से ऑक्सीकरण होता है। ए से क्या होता है हमारा? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होता है। देखिए, अब क्या है हमारा कैथोड पर? कैथोड पर कैथोड पर कैथोड पर क्या होगा हमारा? कैथोड पर हमारा अपचयन होगा। किसका अपचयन होगा? Ag प्लस और H प्लस में किसका अपचयन होगा? देखिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा Ag प्लस और H प्लस पे किसका अपचयन होगा? Ag प्लस का। क्यों होगा? क्योंकि इसका ई नॉट का मान कितना होता है? इसका ई नॉट का मान होता है 0.80 और इसका कितना मान होता है? इसका मान होता है -0.83 होता है। देखिए, ये जो मान है हमारे मानक अपचयन विभव का मान है, यानी कि ई नॉट का मान जिसका जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा? अपचयन होगा। देखिए, यहाँ पर कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हमारा अपचयन होगा। इसका अपचयन होगा? Ag प्लस का होगा। Ag प्लस का क्यों होगा? क्योंकि इसका ई नॉट का मान ज्यादा है, यानी कि इसका मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा? कैसे इसका अपचयन होगा? देखिए, यहाँ पर ये क्या करेगा? Ag प्लस हमारा क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके ये Ag में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो गया हमारा कैथोड की अभिक्रिया। अब एनोड पर देखते हैं क्या होगा। एनोड पर एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर हमारा ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर हमारा क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? जिसका ई नॉट का मान कम होगा, यानी कि मानक अपचयन विभव का मान जिसका कम होगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा? NO3 माइनस और OH माइनस। अब देखिए, इस चित्र में देखिए आपको ये सिल्वर इलेक्ट्रोड दिख रहा है। अब सिल्वर इलेक्ट्रोड दिख रहा है मतलब क्या हुआ? यानी कि सिल्वर भी हमारा क्या करेगा? इस जो विलयन में है ये अभिक्रिया करेगा। क्यों अभिक्रिया करेगा? क्योंकि इसका क्या है? ई नॉट का मान कम है। अब ये सिल्वर ही अभिक्रिया कर लेगा। यहाँ पे हमें NO3 माइनस OH माइनस से भी इसका ई नॉट का मान कम होता है। सिल्वर इलेक्ट्रोड का मान कम होने की वजह से ये हमारा क्या करेगा? एनोड पर अभिक्रिया कर लेगा। तो एनोड पर अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? ये हमारा बना लेगा Ag प्लस है। Ag प्लस क्या करेगा हमारा? Ag, हाँ, Ag हमारा क्या करेगा? Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन को ये मुक्त कर देगा। ये हो गई हमारे एनोड पर अभिक्रिया। देखिए, ई नॉट का जिसका मान कम होगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा।
और जिसका ई नॉट का मान ज़्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा हमारा, उसका अपचयन हो जाएगा। ये हमारी मुख्य अवधारणा में मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारी दो सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट को मैंने क्या करा, जली विलयन लेके Ag प्लस और NO3 माइनस है, और H2 भी होता है, H प्लस OH माइनस होगा। इन्हीं चार अणुओं में से हमें देखना था किसका एनोड पर क्रिया होनी थी, किसका कैथोड पर अभिक्रिया होनी थी। ये मैंने आपको यहाँ पर अभिक्रिया करके दिखा दिया है, और ये मैंने यहाँ चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।